हमें 9 को 0.6 से गुणा करना है। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 9 गुणा 0.6। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पॉज करके इसे खुद करने की कोशिश करें। इसे हल करने के लिए मैं आपको एक संकेत या हिंट दे देता हूं। 0.6 6/10 के समान है। आप जानते हैं कि 6 को हम 6.0 लिख सकते हैं, और अगर हम इसे 10 से विभाजित यानी कि डिवाइड करें तो दशमलव एक स्थान बाईं ओर खिसक जाता है। इसलिए 6/10 0.6 के समान है। हमने दशमलव को एक स्थान बाईं ओर खिसकाया है। मैं इस जानकारी का प्रयोग करके गुणा करने वाली संख्याओं को यहां दोबारा लिख लेता हूं। 9 गुणा 0.6 9 गुणा 6/10 के समान है। और इस व्यंजक यानी कि एक्सप्रेशन में अगर हम पहले 6 को 10 से विभाजित करेंगे तो 0.6 प्राप्त होगा, जो कि पहले से ही प्रश्न में मौजूद है। इसलिए हम 9 को 6 से पहले गुणा करके उसके बाद 10 से विभाजित कर लेते हैं। 9 को 6 से गुणा करने के बाद 10 से विभाजित करने के लिए हमें केवल दशमलव को एक स्थान बाईं ओर खिसकाना होगा। तो 9 गुणा 6 हुए 54। और अब हमें इसे 10 से विभाजित यानी कि डिवाइड करना है। तो किसी संख्या को 10 से विभाजित करने पर क्या होता है? यहां हम दशमलव अंकन यानी कि डेसिमल नोटेशन का प्रयोग करेंगे। प्रत्येक स्थान अपने दाईं ओर की 10 गुणा संख्या को प्रदर्शित करता है, या प्रत्येक स्थान अपने बाईं ओर की 1/10 संख्या को प्रदर्शित करता है। 54 को हम 54.0 लिख सकते हैं। तो 10 से विभाजित करने पर दशमलव एक स्थान बाईं ओर खिसक जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 5.4। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। 5 गुणा 10 हुए 50, 0.4 गुणा 10 हुए 4। इसलिए 54 को 10 से विभाजित करने पर 5.4 आता है। तो ये हिस्सा 5.4 के समान है, और ये 5.4 के समान है। ध्यान दीजिए, 9 गुणा 6 हुए 54, 9 गुणा 0.6 हुए 5.4। आप यहां एक पैटर्न देख सकते हैं। इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या में दशमलव के बाद एक अंक है। कुछ देर के लिए दशमलव को अनदेखा कर दीजिए। 9 को 6 से गुणा करने पर 54 आता है। 0.6 में दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए दशमलव लगाने के लिए हमें यह ध्यान में रखकर इसे 10 से विभाजित करना होगा कि ये 6 नहीं बल्कि 6/10 है। मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में सोचें कि क्या यह सामान्य सिद्धांत है? क्या ऐसा हो सकता है कि दशमलव के बाद कुल अंकों को गिन लें और उसके बाद हमारे गुणनफल में दशमलव के दाईं ओर उतनी ही अंक हों? जरा सोचिए।